हाय नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा इसको आपको एक्सप्लेन करने की। देखिए, मैंने आपको कई बार वीडियो बनाया है कि मेरी नज़रों में और बड़ी सिंपल भाषा में डीम्ड यूनिवर्सिटी कह लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह लीजिए, बेसिकली हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्पेशली जो अपना पेपर बनाते हैं, अपनी डिग्री देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप में से कई लोग उस चीज़ को लेकर कंसर्न होते हैं कि सर उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जानते हैं कॉलेज के हाथ में। वैसे भी बाकी सारे सरकारी कॉलेज तो सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे और काफ़ी प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। तो मैं हमेशा वही समझाता हूँ कि बहुत नॉर्थ इंडियंस के लिए जो मेरे ज़्यादा वीडियो देखते हैं, हरियाणा इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल। तो एमएमयू सादोपुर भी एक, उसे आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलिए, बेसिकली अपना पेपर अपनी चेकिंग। लेकिन एमएमयू सादोपुर की काउंसलिंग कराती है हरियाणा स्टेट, जबकि एमएमयू मुलाना जो पुराना इनका कैंपस है वो एमसीसी के अंडर आता है, वो भी अपनी डिग्री अपना पेपर। एसजीटी भी मेडिकल कॉलेज भी अपनी डिग्री अपना पेपर, पर वो भी हरियाणा काउंसलिंग के अंदर आता है। और अल्फला मेडिकल कॉलेज भी अपनी डिग्री अपना पेपर। इसके मुकाबले आदेश, एनसी पानीपत और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर सरकारी पेपर, सरकारी चेकिंग। ठीक है। सिमिलरली राजस्थान में आप देख लीजिए, एमजीएम जयपुर, गीतांजलि उदयपुर, निम्स जयपुर, जेएनयू जयपुर एंड एसएस तांती और दोनों पैसिफिक अपनी डिग्री अपना पेपर। जबकि जितने भी अब नए खुले हैं और पुराने दो अमेरिकन और अनंता, इसके अलावा बलदेव सिंह तोमर, गीतांजलि जयपुर, व्यास, सुधा, जीआईटी सरकार का पेपर, राइट। यूपी में सिर्फ एक ही है, संतोष। और अब जो यूपी के नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज थे उनमें भी एक दो हो गए हैं अपनी डिग्री अपना पेपर, ओके। और कुछ है जो सरकारी यूनिवर्सिटी से आपका पेपर कराएंगे। ब्रॉडली ना ये फ़र्क होता है, ठीक है, कि जो जिसको हमको लेके कंसर्न है। तो अब ये जो एमसीसी के कॉलेज हैं 59 अक्रॉस इंडिया राइट नाउ, ये ना नॉर्थ इंडिया में बड़े कम है, सिर्फ 5 है एक्चुअली, टू बी प्रिसाइज। देखिए, नॉर्थ से अब स्टार्ट हो जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक। अब एक्चुअली गुजरात को भी ले लोगे ना तो सिर्फ 6 हैं। और ले लूँ मैं, मतलब हिंदुस्तान की मैप को ऐसा काट दूँ, बेसिकली मेरे को सिर्फ 4 राज्य छोड़ने हैं, 3 राज्य छोड़ने हैं वेरी फ्रैंकली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, 3 राज्य छोड़े। और पौंडीचेरी, एक्चुअली एज ए स्टेट पौंडीचेरी में 4th हाईएस्ट एमसीसी वाले कॉलेज है, 4th हाईएस्ट पूरी नॉर्थ इंडिया में। 2 हरियाणा में एमएमयू मुलाना और एमएमयू अमृता, एक यूपी में संतोष, एक उत्तराखंड में ग्रेफिकीरा, 4, और एक दिल्ली में हमदर्द, 5। राजस्थान में एक भी नहीं, हिमाचल में एक भी नहीं, पंजाब में एक भी नहीं, फिर गुजरात में एक एसकेबीएस वडोदरा, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं, छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं, झारखंड में एक टाटा मणिपाल, 7। बंगाल में एक भी नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं, बिहार में एक भी नहीं। सिर्फ 59 में से सिर्फ 7 हुए अभी तक, है कि नहीं। फिर उड़ीसा में 2 आ जाते हैं, कलिंगा, आईएमएस और एमएस का नया कैंपस, तो चलो 10 हो जाएंगे। 10 हो गए और आप उड़ीसा तक पहुंच गए। सिर्फ पूरे आंध्रा में एक ही है, गीतम विशाखापट्टनम, 11। पूरे तेलंगाना में 2 ही हैं, हैदराबाद में मालारेड्डी फॉर वुमेन, 13। ठीक। और पूरे केरल में एक ही, अमृता कोची, 14। 59 में से 14 कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में हो गए। और बाकी कितने बचे? 45 कॉलेज, राइट, 45। 59 माइनस 14, ये 45 कॉलेज सिर्फ 4 जगहों पे हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और फिर इसमें से भी 4 है पौंडीचेरी में, उसको हटा दोगे तो बचे 41, जो कि 3 ही राज्यों में है। इसलिए ना जब हम उनकी बात करते हैं कन्फ्यूजन हो जाती है। नॉर्थ में जब हम बात करते हैं ना कि राजस्थान में मिलेगा, सबको पता है राजस्थान स्टेट से मिलेगा। समझा मैं रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं सर महाराष्ट्र में दिला दो सस्ते में, क्योंकि उन्होंने सुना होता है केजे सुमैया की फ़ीस, तरना मेडिकल कॉलेज की फ़ीस। देखिए, वो है महाराष्ट्र के स्टेट प्राइवेट कॉलेज बेसिकली, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए, महाराष्ट्र बीइंग अ क्लोज स्टेट। आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के महंगे 5 एमजीएम, 4 डीवाई पाटिल, 2 भारतीय विद्यापीठ, 5 9 2 11 तो ये हो गए, सिम्बायोसिस और लोनीवाला कॉलेज। ठीक है, ये हो गए मोटा मोटी महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस। ये सब के सब दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब सिम्बायोसिस के अलावा कोई भी कॉलेज 20 लाख पर ईयर से कम तो है ही नहीं, और उससे भी ज़्यादा ही है, मतलब 1.25 1.3 का बजट जाता है। जबकि आपने क्या सुना होता है केजे सुमैया वगैरह का 8 लाख 9 लाख फीस। भाई वो सिर्फ महाराष्ट्र के डोमिसाइल के बच्चों के लिए, एंड डेफिनेटली बड़ी हाई मेरिट जाएगी। ऐसे कर्नाटका में
जो भी आप सुबह शाम सुनते हो नाम, कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, JSS मैसूर, JLN बेलागावी, श्री सिद्धार्था तुमकुर, ये सब हो गए MCC वाले कॉलेज। और कर्नाटका स्टेट के हो गए बेंगलोर के बड़े फेमस MS रामैया, सप्तागिरी, केम्पेगौड़ा, विदेही, BGS नया कैंपस, पेस यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर फादर मुलर मैंगलोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कॉलेजों में डिफरेंट गेम है। वो जो आप ओ कोटा सुनते हो वो इन्हीं कॉलेजों में है, कस्तूरबा मणिपाल वगैरह में नहीं है, क्योंकि सारे MCC कॉलेज का स्टैंडर्ड ही रूल है 85% नॉर्मल सीटें, 15% NRI। ऑफ कोर्स यन्नपोयम बेंगलोर को छोड़ के और हमदर्द को छोड़ के, क्योंकि वो मुस्लिम माइनॉरिटी है तो उसमें आधी सीटें मुस्लिम्स के लिए हैं, और SKBS वडोदरा को छोड़ के क्योंकि वो जैन माइनॉरिटी है, आधी सीटें जैन के बच्चों के लिए। करेक्ट। तो भाई जब कर्नाटक में लोग मुझसे कहते हैं सर देख लो, मतलब एक ही लिस्ट में बेचारे लिख देते हैं केम्पेगौड़ा, विदेही और लेट से JSS, तो पहले मुझे उनको समझाना पड़ता है कि दोनों अलग काउंसलिंग से आते हैं, दोनों के रूल ही अलग है। सो JSS में आपको NRI ही चाहिए, नहीं तो बहुत हाई मेरिट है। जबकि केम्पेगौड़ा, विदेही अगर आप में दम है और आप ओ कोटा की सीट, देखिए शायद रमैया के अलावा सभी कॉलेज की ओ कोटा सीट 9 लाख 10 लाख रैंक पे भी मिल जाती है। ऑफकोर्स कर्नाटका में बाहर के बच्चे कैटेगरी क्वालिफाइड तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन JSS मैसूर और JLN बेलागावी में ऐसा नहीं होगा। आपके पास NRI की जेन्युइन पेपर नहीं है तो फिर अगर आपकी रैंक अगर 1.5 लाख से नीचे है तो आपको सीट नहीं मिल सकती उन कॉलेजों में, बट केम्पेगौड़ा वगैरह में मिल सकती है। ऑफकोर्स बजट भी फिर 2.25 करोड़ रुपये जाता है। तो ये फ़र्क समझिए MCC के कॉलेजेस का वर्सेस स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस का। MCC कॉलेज ज़्यादातर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बसे हुए हैं। जैसा मैंने भी समझाया 43 कॉलेज हैं 4 जगहों पे, पौंडीचेरी को डाल तो 41 कॉलेज हैं, और इन तीनों में सभी में 10-10 के ऊपर कॉलेजेस हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। तो ये आप समझिए। और अभी फ़ीस स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा समझ, जो मेरे से भी जुड़ जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि सर पहली बात तो सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए, ताकि आप हम पे ट्रस्ट करके हमें हमारी काउंसलिंग फ़ीस देके अब मेरे 100 क्लाइंट्स में शामिल हो जाए। और प्लानिंग हमेशा तभी होती है फाइनल, और वो प्लानिंग भी चेंज हो जाती है अक्रॉस दी काउंसलिंग। लेकिन देखिए अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल कल ही आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा, जॉली ग्रांट जो पहले एक सोना कॉलेज था, 21 लाख की फ़ीस में 25 लाख फ़ीस हो गई। सीधा ही बजट उसका 1.08 से 1.28 हो गया, मतलब 20 लाख का बजट बढ़ गया, 18 लाख का। 20 लाख इज़ ए वेरी बिग अमाउंट। स्टिल जॉली ग्रांट इज़ ए वेरी गुड कॉलेज, लेट्स उसमें कॉमन वॉशरूम है। बंदा कहता है यार मैं 1.3 भी दे रहा हूँ, तो 1.3 में मुझे DY पाटिल पुणे मिल रहा है। सो नाउ द डिफरेंस बिकम्स DY पाटिल पुणे वर्सेस जॉली ग्रांट। नाउ DY पाटिल पुणे इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। पहले तो 25 लाख का फ़र्क भी था ना, अब वो 25 लाख का फ़र्क ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स जॉली ग्रांट की कट ऑफ इस पर गिर जाएगी, और आई एम श्योर नॉर्मल राउंड में 4 लाख तक भी पक्का आ जाएगी। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कीजिए। अभी तो फ़ीस स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, और फ़ीस स्ट्रक्चर के बाद बहुत आपकी प्लानिंग चेंज होगी। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320 फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। देखिए आप फ़ोन करते हैं तो मैम उठा के आपको पैकेजेस समझाती हैं। आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। बट फ़ोन करके अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे। मैंने पॉलिसी वही बनाई है जो डॉक्टर्स करते हैं ना, कि दिस इज़ फर्स्ट कंसल्टेशन चार्ज एंड देन देयर इज़ अ चार्ज ऑफ द फुल ट्रीटमेंट। 3000 रुपये रखे हमने, पिछले 2,500 प्लस GST फॉर वेरी स्मॉल कॉल्स। वो एक्चुअली पता है आप लोगों के अलावा कई लोग ऐसे भी लेते हैं, मैंने उन्हीं के लिए रखी गई है कॉल, जिनके कहीं और काउंसलर के पास जुड़ चुके हैं, बट फिर उनको पता चल जाता है कि हु इज़ द बेटर पर्सन, और वो मुझसे बीच बीच में सलाह लेते हैं कि सर मेरा काउंसलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ लोग होते हैं खुद काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कहीं अटक जाते हैं। आप कहीं और तो आपसे पूरे 50,000 मांगेंगे, मैं फिर भी कहता हूँ ठीक है मैं 2 डाउट पूछ लो, पर ऑफ कोर्स पे मी समथिंग, राइट। मैं जो नॉलेज लेके बैठा हुआ हूँ, दैट इज़ माई इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ माई वर्क भाई। 6,000 रुपये हम लेते हैं, विच इज़ अगेन 5,000 प्लस GST फॉर द फुल सेशन, आपको सब समझाने के लिए। उस सेशन के बाद आधे बच्चे अपना काम खुद ही कर लेते हैं, एंड आई डोंट माइंड दैट। एंड देन वी हैव वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये नहीं कि हम जेब देख के पैसा ज़्यादा मांगते हैं। कोई बहुत अमीर आए या कोई अपर मिडिल क्लास है, हमारा फ़ीस वही है। 1 काउंसलिंग टिल एंड 30,000 प्लस GST, 2 to 4 काउंसलिंग, 50,000 प्लस GST, मोर देन 4 काउंसलिंग, 75,000 प्लस GST, NRI सीट्स, नेगोशिएशन सीट्स, बैंक गारंटी मैनेजमेंट सीट्स, 1.5 लाख प्लस GST जहाँ जहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और बस यही है, सिंपल सी बात। नंबर हमारा फिर से 9643362320। आई होप कि अब रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि OMR शीट्स वगैरह अपलोड हो चुकी हैं। तो जनरली जब ये काम हो जाता है तो उसके 3-4 दिन के अंदर आ जाता है।
लेकिन अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने का समय नहीं आया अभी, तो जैसा मैंने कहा फीसेस आनी शुरू हुई हैं एंड इट इज़ पॉसिबल कि अगले 10 दिन वुड बी एक्शन ओरिएंटेड, जब सारी फीस आएंगी और उसके बाद काफ़ी प्लानिंग्स भी चेंज होती हैं। बाय बाय, टेक केयर।